के साथ सीएम योगी आइसोलेशन से भी एक्शन में नजर आ रहे हैं। पूरे प्रदेश में कहीं पर भी ऑक्सीजन की कमी ना होने पाए, ये उनकी तरफ से सुनिश्चित किया जा रहा है। उनकी अपील पर प्रधानमंत्री मोदी ने संज्ञान लिया और अब बताया जा रहा है कि बोकारो से एक तरफ ऑक्सीजन ट्रेन के माध्यम से उत्तर प्रदेश लाई जा रही है और दूसरी तरफ खाली ट्रकों को, खाली टैंकर को एक बार फिर से बोकारो पहुंचाने के लिए एयरफोर्स की मदद ली जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम योगी की अपील का संज्ञान लिया और उसके बाद अब यह बड़ा कदम उठाया गया है। सीएम योगी के अनुरोध पर ही पीएम मोदी ने यूपी को टैंकर पहुंचाने के लिए तत्काल हवाई जहाज मुहैया करवाए हैं। एक उड़ान में एक हवाई जहाज से 2 खाली टैंकर बोकारो पहुंचाए जाएंगे और भरे हुए टैंकर बोकारो से लखनऊ ट्रेन से आएंगे। इस पूरी प्रक्रिया से यूपी तक ऑक्सीजन लाने में अब तेजी आएगी। तो सीएम योगी लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई बैठक में उन्होंने ये अपील की थी कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी ना होने पाए और खाली टैंकर जल्द से जल्द बोकारो दोबारा से पहुंच पाए। इसके लिए हवाई जहाज मुहैया करवाया जाए और प्रधानमंत्री मोदी ने तत्काल इसका संज्ञान लेते हुए 2 टैंकर यहां पर 2 हवाई जहाज मुहैया करवाए, जिसके माध्यम से टैंकर को बोकारो पहुंचाया जाएगा। और बात करते एक और बड़ी खबर की। चमोली में बेहद दर्दनाक हादसा हुआ। एवलांच की चपेट में आने से 8 लोगों की जान चली गई। 430 लोगों का अब तक रेस्क्यू किया गया है, लेकिन 8 लोग ऐसे भी थे जो कि बर्फ के मलबे में दबने से अपनी जान गंवा बैठे हैं। शुक्रवार को 4 बजे एवलांच आया, जिसके बाद बीआरओ के वो मजदूर जो कि यहाँ पर काम कर रहे थे, सड़क निर्माण में लगे हुए थे, वो उसकी चपेट में आ गए। 8 लोगों के शव अब तक वहाँ से बरामद किए गए हैं। 430 लोगों का मौके से रेस्क्यू भी किया गया है। खुद सीएम तीरथ सिंह रावत मौके पर पहुंचे, हवाई सर्वेक्षण किया और उन्होंने जानकारी दी है कि वहां पर रेस्क्यू टीमें जो लगी हुई हैं पूरी मुस्तैदी के साथ ये कोशिश कर रही हैं कि जो लोग अब भी मिसिंग हैं उनको जल्द से जल्द ढूंढा जा सके और जिनकी हालत गंभीर है उनको अस्पताल तक पहुंचाया जा सके। आर्मी की जो टीम है वो वहाँ पे लगातार कल रात से ही रेस्क्यू का काम कर रही है और अभी भी वहाँ पे रेस्क्यू चल ही रहा है और वहाँ से 6 डेड बॉडीज इस समय और 2 कल रात में वहाँ से रिकवर हो चुकी है और बाकी अभी रेस्क्यू का काम चल ही रहा है। और बीआरओ के भी हम लोग संपर्क में, बीआरओ की टीम लगभग 6 किलोमीटर पहले तक पहुँच चुकी है इंसिडेंट के और अभी रोड क्लियरेंस का काम भी साथ साथ चल रहा है और रेस्क्यू का काम। और सेना के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। जिन लोगों को वहां से रेस्क्यू किया जा रहा है उनमें जिनकी हालत गंभीर है उनको फौरन ही अस्पताल में भर्ती करवाया जा रहा है। 6 मजदूरों को निकाला गया, उनमें से 3 की हालत बेहद गंभीर थी। उसके बाद उनको सेना के हेलीकॉप्टर से जोशीमठ लाया गया, जहां पर सेना के अस्पताल में इस वक्त उन सभी का इलाज चल रहा है। ये कोशिश की जा रही है कि वक्त पर सभी को इलाज मिल पाए। अभी तो जो रेस्क्यू में लोग आए हैं, अभी 3 आए हैं एंड जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है कि टोटल वहाँ पे 6 इंजर्ड हैं, सीरियसली इंजर्ड हैं। तो यहाँ पे अभी हम अपने हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं एंड उनको जो भी फर्स्ट एड एंड ट्रीटमेंट है सर्जन देख रहे हैं, उनको वो एक बार देख लें। उसके बाद उनको हायर सेंटर भेजना है, यहाँ पे मैनेज हो जाएगा। ये हम कोशिश करेंगे डिसाइड करने का, जरूरत पड़ेगी जिस हिसाब से भी बाई रोड इवैक्यूएशन है या जो भी। वहीं इस हादसे की जानकारी मिलने के बाद सीएम भी एक्शन में नजर आए। उन्होंने फौरन अधिकारियों को निर्देशित किया कि राहत बचाव कार्य में किसी प्रकार की कोई ढिलाई, कोई कोताही न बरती जाए और इसके बाद वो खुद भी हवाई सर्वेक्षण करने के लिए पहुंच गए, जहां हवाई सर्वेक्षण के दौरान बारीकी से उन्होंने पूरे हालात का जायजा लिया है और उसके बाद मीडिया से बातचीत करते उन्होंने बताया है कि 8 शव अब तक वहां से बरामद किए गए हैं। साथ ही साथ जो लोग अभी भी वहां मलबे में फंसे हुए हैं उनको निकालने का काम किया जा रहा है। इस बीच उन्होंने बताया कि गृहमंत्री अमित शाह ने उनको फोन किया था और फोन पर आश्वासन दिया है कि केंद्र की तरफ से जो भी हर संभव मदद जरूरी होगी वो दी जाएगी। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आप वो घटनास्थल देख पा रहे हैं जहां पर एवलांच आने के चलते 8 लोगों की जान चली गई और जो आप पहली तस्वीर देख रहे हैं, सीएम तीरथ सिंह रावत हेलीकॉप्टर के माध्यम से हवाई सर्वेक्षण करते हुए नजर आए। उन्होंने पूरे हालात का जायजा लिया है, उन कठिनाइयों को समझा है जो इस वक्त रेस्क्यू टीम के सामने आ रही हैं और उनकी तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया जाए। जो लोग अभी भी मिसिंग हैं उनकी जानकारी इकट्ठा की जाए। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक 46 लोग ऐसे हैं जिनके बारे में जानकारी मिल नहीं पाई है, उनको यहाँ पर खोजने का प्रयास किया जा रहा है। जिस वक्त ये एवलांच आया, यहाँ पर बीआरओ की टीम काम कर रही थी और वो बीआरओ के तमाम मजदूर इसकी चपेट में आ गए, जिसके चलते 8 लोगों की जान चली गई।
एक तरफ महामारी का प्रकोप है, दूसरी तरफ बर्फबारी भी लगातार जारी है। अप्रैल महीने में इस कदर बर्फबारी हुई है कि उत्तराखंड के तमाम इलाकों में मौसम ठंडा हो गया है और इन सब के बीच किसान परेशान हैं अपनी अपनी फसलों को लेकर। पिथौरागढ़ में पिछले 2 दिनों से मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला हुआ है। काफी लंबे समय के बाद अप्रैल महीने में बर्फबारी देखने को मिली है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बर्फबारी के बाद जिले के निचले इलाकों में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी, राजरंभा, पंचाचूली, खलिया टॉप और काला मुनी के आसपास जमकर बर्फ गिरी है। ऊपर बर्फबारी होने से निचले इलाकों में बारिश का दौर चल रहा है। पौड़ी और श्रीनगर गढ़वाल के इलाकों का कमोबेश यही हाल है। यहाँ भी पिछले 3 दिनों से ओलावृष्टि के साथ झमाझम बारिश हो रही है। 3 दिनों से हो रही बारिश से जिले का तापमान अचानक नीचे आ गया है। पिछले 36 घंटों में थलीसैंण, पौड़ी और श्रीनगर इलाकों में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई है। अप्रैल की बर्फबारी उत्तर काशी के लोगों के लिए आफत बनकर आई है। पिछले 3 दिनों से हो रही बर्फबारी और बारिश ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। यही नहीं, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की बर्फबारी से साधु संत मुसीबत में फंस गए। गंगोत्री में हूँ, घाट की तरफ जा रही हूँ और आज एक बहुत मेजर स्नोफॉल हुआ है। कल से हो रहा है, देख सकते हैं आप। धारा कितनी छोटी हो गई है माँ। और मैं अब घाट पे जाने का प्रयास करना चाहती हूँ। इससे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ रास्ता, कहाँ से जाऊँ। तो मुझे रास्ता बनाना पड़ेगा अभी। ये मेरे गुरुजनों का, मेरे इष्ट का आशीर्वाद है कि आज देखिए माँ के साथ सिर्फ माँ की बेटी है और कोई दूर दूर तक नहीं है। तो माँ और बेटी दोनों एक साथ समय स्पेंड कर रहे हैं और ये आप देख सकते हैं। इससे ज़्यादा और कोई क्या मांग सकता है, और इससे ज़्यादा और कोई किसी को क्या मिल सकता है कि माँ गंगा और मैं दोनों, बस और कोई नहीं है। जिले में हो रही लगातार बर्फबारी और बारिश से सेब के काश्तकारों की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। मैं इस समय सुखी गांव के हर्सिल क्षेत्र में हूं और आप देख रहे हैं ये जो बर्फबारी हो रही है, ये बेमौसमी जो बर्फबारी है, ये हमने जीवन में पहली बार देखा है। और इससे यहाँ के सेब किसानों की सारी फसल बर्बाद हो चुकी है और मवेशियों के लिए चारा ख़त्म हो चुका है और हमारी सारी आजीविकाएं का जो साधन है वो ख़त्म है। मेरी सरकार से यही प्रार्थना है कि इस क्षेत्र को दैवीय आपदा क्षेत्र घोषित करें और यहाँ की जनता को राहत पहुँचाने का काम करें। भारी बर्फबारी और बारिश से जिले में मानो अप्रैल में ही ठंड लौट आई है। उत्तराखंड में कई जिलों में लगातार बर्फबारी, बारिश और तेज हवाओं से पहाड़ी समेत मैदानी इलाकों के तापमान में 6 से 7 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो देहरादून के कई इलाकों में बारिश की संभावना है। उत्तराखंड के जो पर्वतीय जिले हैं जैसे देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, अल्मोड़ा, चंपावत, इनमें कहीं कहीं ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली चमकने की संभावना है। जबकि जो उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पे तेज झोंकेदार हवाएं चल सकती हैं जिनकी गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। उत्तराखंड के बाकी जिलों के साथ साथ चंपावत, नैनीताल में आकाशीय बिजली की संभावनाएं बनी हुई है। साथ ही 2800 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी की आशंका जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश में वीकेंड कर्फ्यू लागू किया गया है। इस दौरान तमाम शहरों में सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है।
कारण यह है कि संक्रमण और ज़्यादा न फैलने पाए, लिहाजा सीएम योगी के निर्देश पर ये कदम उठाए जा रहे हैं। मेरठ, नोएडा और लखनऊ की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, जहां पर सैनिटाइजेशन के काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। तमाम दफ्तरों को बंद किया गया है, सिर्फ ज़रूरी सेवाओं को ही बाहर रखा गया है। जब तक आवश्यक ना हो तब तक लोग अपने घरों से बाहर ना निकलें, इसकी अपील भी लोगों से की गई है। और इस दौरान आप देखिए कैसे लखनऊ, नोएडा और मेरठ में सैनिटाइज़ किया जा रहा है पब्लिक प्लेस को, तमाम सरकारी दफ्तरों को, और दुकान और बाज़ारों को भी पूरी तरीके से इस दौरान बंद करवाया गया है। और लखनऊ में भी आज तमाम इलाकों को सैनिटाइज किया जा रहा है। सीएम योगी के निर्देश पर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। न सिर्फ उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, बल्कि राजधानी लखनऊ में भी प्रभावी तरीके से सैनिटाइजेशन के काम को आगे बढ़ाया जा रहा है और इस वीकेंड कर्फ्यू का पालन हो, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। वीकेंड लॉकडाउन में नगर निगम 609 मलिन बस्तियों के विशेष सैनिटाइजेशन का अभियान चला रहा है। इस अभियान में 80 मैकेनाइज्ड सिस्टम, 300 हैंड हेल्ड मशीनें, 300 डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन गाड़ियां लगाई गई हैं और साथ ही 3000 कर्मचारियों को 2 दिन तक ड्यूटी पर लगाया गया है, ताकि सैनिटाइजेशन के काम को आगे बढ़ाया जा सके, उसे पूरा किया जा सके। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।